नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दरभंगा में पहली बार दवाइयों पर 13% की छूट, फ्री होम डिलीवरी के साथ। जनसेवा फार्मा, मूसासा सिटी सेंटर, टावर चौक, दरभंगा। आज ही करें कॉल। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, कंकाली मंदिर के निकट, रामबाग, दरभंगा। प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2021-22। वी हैव नो एनी अदर ब्रांच इन दरभंगा। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अललपट्टी नियर मारुति शोरूम, दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। बिहार में आज भी जारी है कोरोना का कोहराम। एक दिन में मिले 4157 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस भी 20,000 के पार। दरभंगा में भी तेजी से बढ़ रहा आंकड़ा, मिले 23 नए पॉजिटिव केस। कलश स्थापन के साथ ही प्रारंभ हुआ चैत्र नवरात्र। कोरोना संकट काल के बीच लोग घरों से ही कर रहे शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की आराधना। दरभंगा के जिलाधिकारी ने की आम जनों से अपील, कहा कोरोना गाइडलाइन का करें पालन, घरों में ही करें पूजा पाठ और नमाज। अब अपने शहर में कराइए नेल आर्ट, आई लैसेस एंड हेयर एक्सटेंशन। दरभंगा के जीएम रोड में खुला उत्तर बिहार का पहला 5 पेटल्स ब्यूटी बार। आधार लिंक खाता में ही जाएगी बाढ़ सहायता राशि, डीएम ने दिया आदेश। मटकोर का प्रसाद खाने से फूड प्वाइजनिंग, कई दर्जन लोग बीमार। 14 से 20 अप्रैल तक मनाया जाएगा अग्निशमन सेवा सप्ताह। मिथिला विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयंती को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए कोर कमेटी की बैठक आयोजित। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। और DMCH के आइसोलेशन वार्ड में लगातार जान जोखिम में डालकर अपनी सेवा दे रहे हैं लैब टेक्नीशियन अकील अहमद। और समाचार अब विस्तार के साथ। बिहार में कोरोना का कोहराम जारी। आज एक दिन में मिले 4157 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस भी 20,000 के पार। बिहार में कोरोना का कोहराम, एक दिन में मिले 4157 नए मरीज, आंकड़ा 2,89,797 पर पहुंचा। टोटल एक्टिव केस 20,000 के पार। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में आज मंगलवार को भी कोरोना का कोहराम जारी रहा। कुल 4157 नए पॉजिटिव मरीज मिलने के साथ ही बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,89,797 पर पहुंच गया, जबकि बिहार में टोटल एक्टिव केस 20,148 पर पहुंच गया है। हर दिन की तरह आज भी पटना में सबसे अधिक 1,218, अररिया में 42, अरवल में 43, औरंगाबाद में 77, बांका में 21, बेगूसराय में 94, भागलपुर में 352, भोजपुर में 47, बक्सर में 111, दरभंगा में 23, पूर्वी चंपारण में 61, गया में 251, गोपालगंज में 79, जमुई में 25, जहानाबाद में 175, कैमूर में 25, कटिहार में 26, खगड़िया में 15, किशनगंज में 22, लखीसराय में 40, मधेपुरा में 44, मधुबनी में 45, मुंगेर में 96, मुजफ्फरपुर में 219, नालंदा में 81, नवादा में 83, पूर्णिया में 67, रोहतास में 92, सहरसा में 111, समस्तीपुर में 94, सारण में 171, शेखपुरा में 15, शिवहर में 17, सीतामढ़ी में 36, सीवान में 59, सुपौल में 36 और वैशाली में 57 मरीजों के साथ ही पश्चिम चंपारण में कोरोना के 87 नए मरीज मिले हैं।
दरभंगा में भी तेजी से बढ़ रहा आंकड़ा, मिले 23 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी तेजी से बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा, मिले 23 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में आज कोरोना के 23 नए मरीज मिले हैं और हर दिन तेजी के साथ बढ़ रहा है दरभंगा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा। कलश स्थापन के साथ ही प्रारंभ हुआ चैत्र नवरात्र। कोरोना संकट काल के बीच लोग घरों से ही कर रहे शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की आराधना। चैत्र नवरात्र प्रारंभ, पहले दिन शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के शैलपुत्री रूप की हुई आराधना। कोरोना संकट काल के बीच घरों से ही लोग कर रहे मां दुर्गा की पूजा। चैत्र नवरात्र मंगलवार से प्रारंभ हो गया है। शहर से लेकर गांव तक चैत्र नवरात्र की धूम है। पूरे भक्ति भाव के साथ हो रही है आराधना। लेकिन पिछले वर्ष 2020 की तरह इस वर्ष 2021 में भी कोरोना संकट काल चल रहा है और ऐसे में शक्ति की देवी मां दुर्गा की आराधना लोग घरों से ही कर रहे हैं। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आम जनों से की अपील, कहा कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से करें पालन, प्रशासन का करें सहयोग, घरों में ही करें पूजा पाठ और नमाज। दरभंगा के जिलाधिकारी ने लोगों से की अपील, कहा घर से ही करें पूजा पाठ एवं अदा करें नमाज, मंदिर मस्जिद में नहीं लगाएं भीड़। कोरोना के लगातार बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर 30 अप्रैल तक धार्मिक स्थलों में भी श्रद्धालुओं का प्रवेश निषेध है। मंगलवार से चैती नवरात्र शुरू हुआ है, वहीं मुस्लिमों का पवित्र महीना रमजान भी शुरू हो रहा है, साथ ही रामनवमी भी है। इसी सब को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आम लोगों से पूजा पाठ और नमाज घर पर ही करने की अपील की है। चैती नवरात्र के विषय में उन्होंने कहा कि मंदिर में केवल पुजारी पूजा कर सकते हैं, मस्जिद में भी यही नियम लागू है। कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। दरभंगा में स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, पर पॉजिटिव मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। दुर्गा पूजा और नवरात्र और रमज़ान आने वाले रामनवमी पर्व के लिए और अप्रैल 30 तारीख तक जो भी धार्मिक पर्व होगा, इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन निर्गत किया है। इसके अनुसार सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे और आम जनों के लिए ये प्रवेश नहीं रहेगा और वहाँ पर जो पुजारी या जो पूजा करने वाले व्यक्ति होंगे वो पूजा कर सकते हैं। तो सार्वजनिक तौर पर मंदिरों को बंद रखने का आदेश निर्गत हुआ है और इसको सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। वास्तविक बात यह है कि कोरोना का प्रकोप बहुत बढ़ते जा रहा है। दरभंगा जिला भी अभी वर्तमान में नियंत्रित है, लेकिन बढ़ने का गुंजाइश बहुत है और जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी बढ़ रहा है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने निर्देश दिया। मैं आम जनताओं से अपील करता हूं कि सरकार का निर्देशों का अच्छे से पालन करें और कोरोना के लड़ाई में प्रशासन का सहयोग दें। अब अपने शहर में ही कराइए नेल आर्ट, आई लैसेस एंड हेयर एक्सटेंशन। दरभंगा के जीएम रोड में खुला उत्तर बिहार का पहला 5 पेटल्स ब्यूटी बार। दरभंगा में खुला उत्तर बिहार का पहला नेल आर्ट, आई लैसेस एंड हेयर एक्सटेंशन के साथ साथ आर्टिफिशियल एक्सक्लूसिव ज्वेलरी और बहुत सारे एक्सक्लूसिव पॉटरी आइटम के साथ 5 पेटल्स ब्यूटी बार। विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे दरभंगा में कामयाबी की एक और कहानी की शुरुआत हुई मंगलवार को। दरभंगा के राजकुमारगंज जीएम रोड में बिग बाजार के ठीक सामने 5 पेटल्स ब्यूटी बार का हुआ उद्घाटन। पूरे नॉर्थ बिहार में यह पहला नेल आर्ट, आई लैसेस एंड हेयर एक्सटेंशन के साथ साथ आर्टिफिशियल एक्सक्लूसिव ज्वेलरी और एक्सक्लूसिव पॉटरी आइटम के साथ खुला है। 5 पेटल्स अपने आप में बहुत सारी सुविधाओं को प्रदान करने वाला दरभंगा का ऐसा पहला ब्रांड होगा जहां हर किसी को अपनी मनचाही वस्तु मिल सकती है। 5 पेटल्स के ऑनर अभिषेक झा एवं सिमरन सिंह ने कहा कि जो इसमें नेल आर्ट के साथ साथ लेज़र ट्रीटमेंट के साथ फ्रेंचाइजी भी लेंगे, उन्हें भी हम यह सुविधा देंगे। साथ में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने मिथिलांचल के लोगों से 5 पेटल्स का एक बार विजिट करने का पुरजोर अनुरोध किया। इस उद्घाटन के अवसर पर कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। शहनाज हुसैन में आप सभी ने हम लोगों का बहुत साथ दिया। अब नया हमने एक्सटेंशन किया है, वो है 5 पेटल्स करके। ये हमारा ओन ब्रांड है जिसपे आपको नेल के लिए नेल एक्सटेंशन, नेल आर्ट सभी अवेलेबल है, जिसके लिए आप दिल्ली, मुंबई,
ट्रेवल करती है वो आपके शहर में अब स्टार्ट कर चुके हैं। तो प्लीज एक बार विजिट कीजिए। आई लेसेस एक्सटेंशन भी हमारे यहाँ होता है और हेयर एक्सटेंशन भी। अभी बात करते हैं ज्वेलरी। जो ब्राइडल सीजन आ चुका है, अगर आप ब्राइडल ज्वेलरी के लिए दिल्ली या मुंबई विजिट कर रहे हो तो प्लीज आप हमारे यहाँ आइए। आपको बिल्कुल डिफरेंट ज्वेलरी मिलेगा और यूनिक, जो आप दिल्ली में भी नहीं मिल पाएगा वैसा, क्योंकि हमने डिफरेंट कलेक्शन बिल्कुल रखा है। और बैग की कलेक्शन है वो भी ब्रांडेड। प्लीज एक बार आके देखें जरूर। और ब्राइडल मेकअप के लिए तो आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया, बहुत पसंद किया है, इसीलिए हम लोगों ने एक नया ज्वेलरी और बैग्स का कलेक्शन डाला है। आगे हम ड्रेस का भी करेंगे। और 5 पेटल्स में आप देख सकती है हेयर एक्सटेंशन भी है, बैग्स भी है, ज्वेलरी भी है, लेजर ट्रीटमेंट तो हमारे यहाँ होता ही है। तो यही हम नया आप लोगों के लिए लेके आए हैं आपके शहर में। ये हमारा भी शहर है और आप सभी का साथ चाहिए, जो हम आगे कुछ और आप सभी के लिए नया कर पाए। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड एनटीएससी KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। अब टॉप कॉलेजेस में एडमिशन की चिंता नहीं, रेडिएंट एजुकेशन ने की राह आसान। इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, लॉ, BBA, BCA, MCA, BHMS, नर्सिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, MBBS, डेंटल, BAMS, BA, DLED में एडमिशन के लिए संपर्क करें। पता है भैरवपट्टी चौक, सुधा मेडिकल हॉल, दरभंगा, या फिर दिए गए नंबरों पर करें कॉल। ये एक कंसल्टेंसी है जिसके माध्यम से हम लोग इंजीनियरिंग, MBA, BBA, BCA, नर्सिंग, फार्मेसी इंडिया के टॉप कॉलेजेस में नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में आज भी जारी है कोरोना का कोहराम। एक दिन में मिले 4157 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस भी 20,000 के पार। दरभंगा में भी तेजी से बढ़ रहा आंकड़ा, मिले 23 नए पॉजिटिव केस। कलश स्थापन के साथ ही प्रारंभ हुआ चैत्र नवरात्र। कोरोना संकट काल के बीच लोग घरों से ही कर रहे शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की आराधना। दरभंगा के जिलाधिकारी ने की आम जनों से अपील, कहा कोरोना गाइडलाइन का करें पालन, घरों में ही करें पूजा पाठ और नमाज। अब अपने शहर में कराइए नेल आर्ट, आई लैसेस एंड हेयर एक्सटेंशन। दरभंगा के जीएम रोड में खुला उत्तर बिहार का पहला 5 पेटल्स ब्यूटी बार। आधार लिंक खाता में ही जाएगी बाढ़ सहायता राशि, डीएम ने दिया आदेश। मटकोर का प्रसाद खाने से फूड प्वाइजनिंग, कई दर्जन लोग बीमार। 14 से 20 अप्रैल तक मनाया जाएगा अग्निशमन सेवा सप्ताह। मिथिला विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयंती को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए कोर कमेटी की बैठक आयोजित। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। और डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में लगातार जान जोखिम में डालकर अपनी सेवा दे रहे हैं लैब टेक्नीशियन अकील अहमद। आधार लिंक खाता से ही जाएगी बाढ़ सहायता राशि, डीएम ने दिए निर्देश। आधार लिंक खाते में ही जाएगी बाढ़ सहायता राशि। डीएम ने सभी सीओ को 7 मई तक दिया खाता को आधार से लिंक कराने का टास्क। आपदा संपूर्ति पोर्टल पर है लाभार्थियों का खाता नंबर। आपदा प्रबंधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा जारी नए निर्देश के आलोक में अब आपदा संपूर्ति पोर्टल के लाभार्थियों के बैंक खाता का आधार से लिंक होना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि अब बाढ़ सहायता राशि जीआर पोर्टल के उन्हीं खाता में भेजी जा सकेगी जो आधार से लिंक होगा। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अपने
अपने कार्यालय प्रकोष्ठ से दरभंगा के सभी अंचलाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक करते हुए निर्देशित किया कि सभी अंचलाधिकारी अपने अंचल की सभी लाभार्थियों जिनके नाम एवं बैंक खाता संख्या आपदा संपूर्ति पोर्टल पर है कि बैंक खाता को आधार से लिंक कर दें। इसके लिए लाभार्थी को अपना आधार नंबर, राशन कार्ड नंबर एवं मोबाइल नंबर के साथ साथ अपनी जन्म तिथि उपलब्ध कराना होगा। इनमें आधार संख्या अनिवार्य है। उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को अपने अंचल कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दूरभाष या मोबाइल के माध्यम से सभी लाभुकों से संपर्क कर उनका आधार नंबर, मोबाइल नंबर एवं राशन कार्ड नंबर प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए विकास मित्र, टोला सेवक, शिक्षक सहित जो भी संसाधन अंचल में उपलब्ध है उन्हें लगाया जाए तथा हर हाल में 7 मई 2021 तक इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाए। मटकोर का प्रसाद खाने से फूड पॉइजनिंग, कई दर्जन लोग बीमार। दरभंगा में फूड पॉइजनिंग से 5 दर्जन से अधिक लोग बीमार, 3 को किया गया रेफर। फूड पॉइजनिंग को लेकर 60 से भी ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं, 3 को रेफर किया गया है। खबर सदर प्रखंड के छोटाईपट्टी पंचायत के मलमल गांव से है, जहां कथित रूप से विषाक्त खाना खाने से करीब 5 दर्जन लोग बीमार हो गए हैं। इनमें से गंभीर पाए गए 3 बच्चों को बेहतर इलाज के लिए DMCH भेजा गया है। कई लोगों को कै दस्त की शिकायत पर सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा के निर्देश पर सदर PHC से 5 डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम वहां लेकर पहुंची है। अधिकतर लोगों को रविवार से ही कै दस्त की शिकायत थी। बीमार लोगों की जांच करने के बाद चिकित्सक ने 3 बच्चों को रेफर कर दिया है DMCH। लोगों से जो जानकारी मिली है न्यूज टुडे को, उसके अनुसार गांव में ही सुरेश शाह के घर 10 अप्रैल को मटकोर पूजा का भोज था। मटकोर पूजा का अंकुरित चना गांव में बांटा गया। चना खाने के बाद रविवार की शाम से ही कई बच्चों और बुजुर्गों की तबीयत बिगड़ने लगी। सिविल सर्जन ने बताया कि सूचना मिलते ही मेडिकल टीम को मलमल गांव रवाना किया गया। टीम से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। लोगों के बीमार होने की सूचना पूरे इलाके में जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग एक दूसरे से मामले की जानकारी लेने लगे। कई लोग अपने परिचितों को फोन कर घटना की जानकारी ले रहे थे। बताया जा रहा है कि गांव के ही सुरेश शाह के घर 10 अप्रैल को मटकोर हुआ। मटकोर पूजा का अंकुरित चना गांव में बांटा गया। चना खाने के बाद ही कई की तबीयत बिगड़ी है। हालांकि कुछ लोग भोज खाने की भी बात कह रहे हैं। फिलहाल लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दिया जा रहा है और उनकी चिकित्सा की जा रही है। 14 से 20 अप्रैल तक मनाया जाएगा अग्निशमन सेवा सप्ताह। 14 से 20 अप्रैल तक मनाया जाएगा अग्निशमन सेवा सप्ताह। जागरूकता हेतु प्रतिदिन कार्यक्रमों का होगा आयोजन। अग्नि से सुरक्षा एवं बचाव को लेकर आम लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से 14 से 20 अप्रैल 2021 तक सूबे में अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। अग्निशमन सेवा सप्ताह 2021 के अवसर पर जिला समादेष्टा सह जिला अग्निशाम पदाधिकारी, सभी अग्निशामालय पदाधिकारी एवं सभी प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी जिला प्रशासन के सहयोग से 14 से 20 अप्रैल अग्निशमन सेवा सप्ताह के दौरान प्रतिदिन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 14 अप्रैल को पिन फ्लैग लगाना एवं पिन फ्लैग का वितरण, शहीदों को श्रद्धांजलि के पश्चात होटलों में अग्नि सुरक्षा उपकरणों का रखरखाव पर चर्चा एवं मॉक ड्रिल किया जाएगा। इसके साथ ही होटलों में तत्काल अग्नि अंकेक्षण कर वैध लगे उपकरणों की वैधता, समय सीमा एवं सार्थकता की जांच कर लिखित सुझाव मालिकों से प्राप्त किया जाएगा। 15 अप्रैल को शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित कर आग से बचाव हेतु क्या करें क्या नहीं करें, पोर्टेबल अग्निशमन यंत्रों के उपयोग पर चर्चा एवं अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु मॉक ड्रिल तथा प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा। 16 अप्रैल को बिजली विभाग से समन्वय स्थापित कर घरों, दुकानों में बिजली से उत्पन्न होने वाली आग से बचाव के उपाय, सही मानक के उपकरणों का इस्तेमाल एवं तारों के उपयोग विषय पर चर्चा एवं अग्नि सुरक्षा और निष्क्रमण के मॉक ड्रिल आयोजन किया जाएगा। मिथिला विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयंती को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए कोर कमेटी की बैठक का हुआ आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय में कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय स्थापना के स्वर्ण जयंती तथा ललित नारायण मिश्र की जन्म शताब्दी को भव्य एवं ऐतिहासिक बनाने हेतु गठित कोर कमेटी की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की शुरुआत करते हुए कोर कमेटी के समन्वयक कुल सचिव मुश्ताक अहमद ने कहा कि आज के कोर कमेटी की बैठक का उद्देश्य विश्वविद्यालय स्थापना के स्वर्ण जयंती एवं ललित नारायण मिश्र की 100वीं जयंती को भव्य तरीके से मनाया जाना है।
कुलपति के दिशा निर्देश और कोर कमेटी के सदस्यों की दूरदर्शी सोच से इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाएगा। कुलपति ने कहा कि इस पूरे भव्य कार्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। एक अकादमिक कार्यक्रम होंगे जिनमें सेमिनार, कार्यशाला एवं देश विदेश के प्रख्यात विद्वानों का व्याख्यान होगा। इसकी जिम्मेवारी विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभागों के अध्यक्षों को दी जाएगी। इस भव्य कार्यक्रम का दूसरा पक्ष विश्वविद्यालय के आधारभूत संरचना का विकास करना है, जिनमें अकादमिक ब्लॉक का निर्माण, एडवांस रिसर्च सेंटर का निर्माण, सीनेट हॉल, गेस्ट हाउस का निर्माण एवं विश्वविद्यालय कैंपस को व्यवस्थित और सुंदर बनाना है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. मार्बल वर्ल्ड सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में आज भी जारी है कोरोना का कोहराम। एक दिन में मिले 4157 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस भी 20,000 के पार। दरभंगा में भी तेजी से बढ़ रहा आंकड़ा, मिले 23 नए पॉजिटिव केस। कलश स्थापन के साथ ही प्रारंभ हुआ चैत्र नवरात्र। कोरोना संकट काल के बीच लोग घरों से ही कर रहे शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की आराधना। दरभंगा के जिलाधिकारी ने की आम जनों से अपील, कहा कोरोना गाइडलाइन का करें पालन, घरों में ही करें पूजा पाठ और नमाज। अब अपने शहर में कराइए नेल आर्ट, आई लैसेस एंड हेयर एक्सटेंशन। दरभंगा के जीएम रोड में खुला उत्तर बिहार का पहला 5 पेटल्स ब्यूटी बार। आधार लिंक खाता में ही जाएगी बाढ़ सहायता राशि, डीएम ने दिया आदेश। मटकोर का प्रसाद खाने से फूड प्वाइजनिंग, कई दर्जन लोग बीमार। 14 से 20 अप्रैल तक मनाया जाएगा अग्निशमन सेवा सप्ताह। मिथिला विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयंती को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए कोर कमेटी की बैठक आयोजित। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। और डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में लगातार जान जोखिम में डालकर अपनी सेवा दे रहे हैं लैब टेक्नीशियन अकील अहमद। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग में हुआ सम्मान समारोह का आयोजन। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के तत्वावधान में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। पूर्व अवकाश प्राप्त संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर केसी सिंह और डॉक्टर नीरजा मिश्रा का किया गया सम्मान। संस्कृत शिक्षकों एवं शुभचिंतकों ने उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना। स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग द्वारा शैक्षणिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त संबंधित शिक्षकों एवं संस्कृत प्रेमियों का इस तरह सम्मान किया जाना हमारे लिए गर्व की बात है। यह परंपरा विभाग द्वारा आगे भी चलती रहेगी। उक्त बातें मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जीवानंद झा ने विभाग द्वारा आयोजित पूर्व अवकाश प्राप्त संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर केसी सिंह तथा डॉक्टर नीरजा मिश्रा को पाक, चादर, फूलमाला एवं उपहारों से सम्मानित करते हुए कहा। सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर आर.एन. चौरसिया ने कहा कि दोनों विभागाध्यक्ष सरलता, सहजता एवं मानवता की प्रतिमूर्ति हैं। इनके विभागाध्यक्ष काल में हम लोगों को इनके दिशा निर्देशों में काम करना बेहतर अनुभव प्रदान करता रहा है। और दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में लगातार जान जोखिम में डालकर अपनी सेवा दे रहे हैं लैब टेक्नीशियन अकील अहमद। विभिन्न जगहों पर कोरोना योद्धा सम्मान से नवाजे जा चुके हैं अकील। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में इन दिनों आरटी-पीसीआर जांच कराने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मंगलवार को मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद ने कुल 53 कोरोना संदिग्ध मरीजों का जांच सैंपल लिया, जिसमें लगभग 1 दर्जन मेडिकल कॉलेज के पीजी चिकित्सक ने भी जांच कराया। सभी सैंपल जांच के लिए डीएमसीएच माइक्रोबायोलॉजी विभाग में भेजा गया है। बताते चलें कि जब से कोरोना महामारी ने दोबारा दरभंगा में दस्तक दिया है, तब से दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में प्रतिनियुक्त मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद ने पिछले वर्ष अप्रैल माह से ही अपनी जान जोखिम में डालकर डीएमसीएच के विभिन्न विभागों में लोगों की जांच की है। सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों, पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों के यहां भी पहुंचकर इन्होंने कोरोना जांच किया है और इन्हें कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से लगातार नवाजा गया है। आज डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में
करीब 53 कोरोना संदिग्ध मरीजों का जांच सैंपल लिए, जिससे RT-PCR जांच के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जांच के लिए लाए हैं। इन दिनों कोरोना संदिग्ध मरीजों का संख्या भी RT-PCR जो जांच कराते हैं उनकी संख्या भी DMCH आइसोलेशन में बढ़ गई है, जिससे करीब 50 के करीब डेली जांच संदिग्ध मरीज आते हैं वहाँ और उनका जांच सैंपल लेते हैं, यहाँ जांच के लिए लाते हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में आज भी जारी है कोरोना का कोहराम। एक दिन में मिले 4157 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस भी 20,000 के पार। दरभंगा में भी तेजी से बढ़ रहा आंकड़ा, मिले 23 नए पॉजिटिव केस। कलश स्थापन के साथ ही प्रारंभ हुआ चैत्र नवरात्र। कोरोना संकट काल के बीच लोग घरों से ही कर रहे शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की आराधना। दरभंगा के जिलाधिकारी ने की आम जनों से अपील, कहा कोरोना गाइडलाइन का करें पालन, घरों में ही करें पूजा पाठ और नमाज। अब अपने शहर में कराइए नेल आर्ट, आई लैसेस एंड हेयर एक्सटेंशन। दरभंगा के GM रोड में खुला उत्तर बिहार का पहला 5 पेटल्स ब्यूटी बार। आधार लिंक खाता में ही जाएगी बाढ़ सहायता राशि, DM ने दिया आदेश। मटकोर का प्रसाद खाने से फूड पॉइजनिंग, कई दर्जन लोग बीमार। 14 से 20 अप्रैल तक मनाया जाएगा अग्निशमन सेवा सप्ताह। मिथिला विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयंती को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए कोर कमेटी की बैठक आयोजित। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। और DMCH के आइसोलेशन वार्ड में लगातार जान जोखिम में डालकर अपनी सेवा दे रहे हैं लैब टेक्नीशियन अकील अहमद। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।